audio jungle. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। दिन दहाड़े स्कूली छात्र के अपहरण का प्रयास, शोर मचाने पर बची जान, पुलिस को आपसी रंजिश की आशंका, तफ्तीश के बाद मामला होगा साफ। बक्सर में शराबबंदी की सफलता पर फिर उठे सवाल, सदर अस्पताल के कैंपस से सैकड़ों मिली शराब की खाली बोतलें, जांच से पहले ही सिविल सर्जन ने दिया क्लीन चिट। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर सियासत हुई तेज, कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने कहा नीतीश सरकार में कायम है गुंडाराज। और जब उजड़ गया चमन, बिखर गया आशियाना, तो सामाजिक लोगों ने खिलाया गरीबों को खाना। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक स्कूली छात्र का जबरन अपहरण करने का प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के मुताबिक कुछ बाइक सवारों ने हथियार दिखाकर उसे जबरन ऑटो से उतार लिया और बाइक पर बैठा कर ले भागे। शोर मचाए जाने के बाद उसे मिश्रवलिया के पास बाइक से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद इस बात की जानकारी परिजनों को लगी। घटना के संबंध में पीड़ित छात्र ने बताया कि वह स्कूल जा रहा था। उसी वक्त अपहरणकर्ताओं ने उसे ऑटो से जबरन उतारकर अपने बाइक पर बिठा लिया। पीड़ित छात्र के मां के मुताबिक एक दिन पहले भी कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सके थे। हालांकि अब यह मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। शुरुआती तौर पर यह मामला आपसी विवाद को लेकर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। बावजूद इसके पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा कि आखिर मामले के पीछे की सच्चाई क्या है। लड़का फोन किया कि नैति का अपहरण हो गया, नैति को निकाल लिया ऑटो से। तो फोन किया तो हमारे यहाँ फोन किए कि अरे नैति को ऐसे हो, नहीं तो वहाँ पे बेहोश पड़ा है। हाँ, तो हम लोग वहाँ दौड़ के आए, वहाँ से जल्दी से निकले घर से निकले तो वो भी हम लोग के साथ में गए। तो हम लोग गए तो वहाँ पर पूरा भीड़ इकट्ठा हुई थी। हाँ, वहाँ पे बोल रहे थे कि लड़का बेहोश पड़ा था। तो हम लोग वहाँ पे काम करने वाली थी, तो हम लोग पकड़ के इसको अपने पास बैठा उठा के इसे इसको काँप रहा था लड़का। तो फिर आप थाना पर आ गए? हाँ, फिर हम थाना पर वहाँ पर से फ़ोन किया गया, लेकिन थाना फ़ोन नहीं उठाया। हम जब ऑटो में बैठे थे तो कुछ लड़के आए, जो 2 लड़के थे, और ऑटो रुकवा के मुझे पकड़कर अपने बाइक पर बैठा के ले गए। और फिर उन लोग के पास गन भी था। और जब हम चिल्लाने लगे तो वो लोग बोले कि अगर चिल्लाओगे तो गोली मार देंगे। और फिर जब मिसरवलिया जब हम पहुँचे तो हम चिल्लाने लगे। तब लोग जब इकट्ठा हुए तब वो हमको छोड़कर भाग गए। कब स्कूल जा रहे थे? सुबह में। कितने बजे आपने कहाँ ऑटो पकड़ा? ऑटो हम रेलवे क्रॉसिंग के पास। अच्छा। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब के शौकीनों को कानून का कोई डर नहीं है। शायद यही वजह है कि कड़े कानून होने के बावजूद भी लोग शराब का सेवन करने से बाज नहीं आते। ताजा मामला बक्सर सदर अस्पताल कैंपस का है, जहां से शराब की सैकड़ों खाली बोतलें और पैकेट बरामद किए गए हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि शराबबंदी में भी यहां शराब का सेवन धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर बक्सर सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ ने इसे बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि केवल खाली बोतलों के मिलने से क्या होता है। उनका दावा है कि अगर कोई कर्मी शराब पीते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी ने भी शराब नहीं पी तो फिर सदर अस्पताल कैंपस में शराब की खाली बोतलें कहां से आई। अब सिविल सर्जन ने तो कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर अस्पताल कैंपस के अंदर शराब का सेवन कौन कर रहा है। नहीं, कोई सेवन करते हुए कोई आदमी नहीं ना मिला है आपको। खाली बोतल है। अब खाली बोतल क्या चीज़ का है ये सब तो बात अलग है, लेकिन मेरे यहाँ कोई कर्मचारी पदाधिकारी इसका सेवन करते हुए पाए जाएंगे तब मैं उस पर कार्रवाई करूँगा।
कोई इस तरह का सूचना मुझे नहीं प्राप्त है। खाली बोतलें दिख रही है सब। कोई बोतल बहुत तरह का रहता है, बोतल तो होने के लिए बहुत तरह का बात होता रहता है। शराबी तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो क्या चीज का है उसका कौन कह सकता है। ये सब बात जो है गलत तरीके से र्यूमर को न फैलाया जाए, इसका मेरा अनुरोध रहेगा। बक्सर के बुधनपुरवा इलाके में पिछले दिनों अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान पुलिस द्वारा अतिक्रमणकारियों की जमकर पिटाई किए जाने का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल इसी मामले को लेकर राजपुर से कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने बस्ती में पहुंचकर पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनका दर्द जाना। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक को पुलिस की बर्बरता की पूरी कहानी बताई। इस दौरान लोगों ने न केवल पुलिस पर बर्बर तरीके से स्थानीय लोगों को पीटने का आरोप लगाया, बल्कि महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित से मिलने के बाद विधायक ने कहा कि बिहार में गुंडाराज कायम हो गया है और जिस तरीके से प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की है, यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात को वह सदन में भी उठाएंगे और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ शिकायत करेंगे। ये घटना बिहार सरकार के लिए खुली चुनौती है। जहां कहते हैं कि हम सुशासन बाबू की सरकार हैं, वहीं सुशासन बाबू की सरकार में हमारे गरीब गुरुओं पर जिस तरह लाठी का प्रहार कर इनके आशियाना को उजाड़ा गया, इससे साफ तौर से दिखता है कि बिहार में गुंडा राज है। बिहार में कहीं भी सुशासन या लोकतंत्र का राज नहीं है। हम जिस नज़रिए से देखते हैं, इससे साफ झलकता है कि बिहार में गुंडा राज है। तभी ये दलित परिवार के बच्चों के साथ, औरतों के साथ जो लाठी का प्रहार करके इन लोगों का सियाना को उजाड़ा गया है, लाठी से जो आज बेघर कर जो छत ऊपर आसमान नीचे ज़मीन के तले खड़ा होकर ये अपना भोजन बना रहे हैं। बच्चों को लेकर ना अंधेरा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। पिछले दिनों प्रशासन द्वारा शहर के बुधनपुरवा इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दलित बस्ती में कार्रवाई करते हुए कई घरों को तोड़ दिया गया, कई झोपड़ियां तबाह हो गई। यहां की स्थिति देखकर साफ पता चलता है कि उजला चमन और बिखरा आशियाना अब लोगों के पास न तो खाने को कुछ बचा है और न ही रहने का ठिकाना। इस घटना के बाद शहर के कई समाजसेवी और स्थानीय लोगों ने मौके का मुआयना किया, जिसके बाद बस्ती में पहुंचकर सामाजिक लोगों ने गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया। यहां लोगों के बीच चावल, दाल और सब्जी का वितरण किया गया। गौरतलब है कि कई ऐसे परिवार हैं जो दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस के इस कार्रवाई के बाद अब उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसके कारण उन्हें खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब ऐसे में समाज सेवियों के द्वारा उनके बीच भोजन का वितरण किए जाने से थोड़ी राहत की सांस लोगों ने जरूर ली। पिछले दिनों सिंडिकेट नहर के पास सिलकुटवा बस्ती में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर भाकपा माले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान माले नेताओं ने कहा है कि नीतीश सरकार पूरी तरह से सामंतवादी और पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार कॉरपोरेट घराने की गुलाम बनकर रह गई है। माले ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार में अपराधियों का बोलबाला है और गरीबों को चिन्हित कर उन्हें उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि बरसों से रह रहे लोगों के झोपड़ियों को उजाड़ कर सरकार यह प्रदर्शित कर रही है कि पूंजीपति लोग ही सरकार में गुजर बसर कर सकते हैं, जबकि गरीबों की सरकार बिल्कुल सुनने वाली नहीं है। आम जमीन में खड़ा के उसको नहीं उजाड़ रही है। ये साबित होता है यह गरीब सरकार गरीब विरोधी है, गरीबों की दुश्मन है, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। ऐसा कहना है कि यह सरकार सामंत, पूंजीपति और कारपोरेट परस्त सरकार है, इसलिए ये चिन्हित करके गरीब भूमिहीनों को केवल उजाड़ा जा रहा है। संपन्न लोगों को रियायतें दी जा रही है, उनको लीज पर जमीन दिया। वीर कुंवर सिंह अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में डीके कॉलेज डुमरांव की टीम ने शुक्रवार को बम्पर जीत हासिल कर ली। रोमांचक मुकाबले में उसने महाराजा कॉलेज आरा की टीम को 1-0 से हराकर फाइनल मैच को जीत लिया। मैच का आयोजन डीके कॉलेज डुमरांव में किया गया था, जहां मैच देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। पूरे मैच के दौरान लोगों का उत्साह बना रहा है और लोगों ने खिलाड़ियों का हौसला भी अफजाई किया। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक टूर्नामेंट में नीरज कुमार को मैन ऑफ द सीरीज और बबलू कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान संतोष पांडे, चुनमुन शर्मा, शिव प्रकाश सहित बबलू सिंह ने रेफरी का कार्य किया।